नमस्कार दोस्तों, इस चैनल एलपीपी में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड के बाद। हजारों वर्ष की परंपराओं से पुष्ट भारतवर्ष किसी समय विश्व गुरु कहलाता था। जिस समय आज के उन्नत एवं सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्र अस्तित्वहीन थे या जंगली अवस्था में थे, उस समय भारत भूमि पर वैदिक ऋचाएं लिखी जा रही थी। वैदिक मंत्रों का गान गूंज रहा था और यज्ञों की पवित्र ज्वालाओं का सुगंधित धुआं पूरे वातावरण को आनंदमय बना रहा था। वृद्ध भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति महान है तो निश्चय ही उनका संकेत भारत की महान संस्कृति की ओर ही था। हजारों वर्ष की पराधीनता का अंधकार हमारे प्राचीन विरासत से वंचित नहीं कर पाया। आज भी हम वैदिक ऋषियों की संतान होने पर गर्व अनुभव करते हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आज भी हमारे पूज्य ग्रंथ हैं। आज भी गंगा, नर्मदा, कावेरी हमारे लिए पवित्र हैं। भारतीय संस्कृति अजर अमर है क्योंकि वह समय के साथ बदलने की क्षमता रखती है। इसमें मानव मात्र की रक्षा का भाव निहित है। संस्कृति वह है जो श्रेष्ठ कृति अर्थात कर्म के रूप में व्यक्त होती है। कर्म निश्चय ही विचार पर आधारित होता है। जो ज्ञान एवं भाव संपदा हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है, वहाँ संस्कृति है। मनुष्य में पशुता और देव तत्व का वास एक साथ रहता है। जो भाव या विचार हमें पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं, संस्कृति का अंग माना जाना चाहिए। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में होता है। समाज के प्रभाव एवं उसके अपने अनुभव उसे प्रकृति में विकृति की ओर ले जा सकते हैं और सुकृति की ओर भी। सुकृति अर्थात अच्छे कार्यों की ओर ले जाना ही संस्कृति का कार्य है। दूध यदि विकृति की ओर जाएगा तो वह फट जाएगा और अनुपयोगी बन जाएगा। यदि सुकृति की ओर जाएगा तो दही, मक्खन, खोया आदि बनेगा। उसकी कीमत कहीं अधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार मनुष्य यदि पशुत्व अथवा दानवत्व की ओर जाएगा तो उसकी हत्या करनी पड़ेगी। यदि देवत्व की ओर जाएगा उसकी पूजा होगी। भारतीय संस्कृति में सदा ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रार्थना की है। किसी भी देश अथवा जाति की संस्कृति उसके जीवन मूल्यों, आदर्शों, रहन सहन के तरीकों एवं आस्थाओं और मान्यताओं के रूप में सामने आती है। संस्कृति हमारे भौतिक जीवन को सुधारती है और हमारे ऐन्द्रिक जगत को परिष्कृत करती है। विचारों एवं भावों का परिष्कार भी संस्कृति का कार्य है। संस्कृति यह कार्य साहित्य, विज्ञान एवं कलाओं का प्रचार प्रसार करके करती है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि यह संस्कृति किसी जाति अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं। वैदिक ऋषि सारे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना चाहता है। वह अपने मंत्रों में संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल कामना करता है।
मानव मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रण दोहराता है। भारतीय संस्कृति अपने मूल में मानवीय संस्कृति अथवा विश्व संस्कृति है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मक प्रधान संस्कृति है। भौतिक उन्नति को हमने त्याज्य नहीं माना, परंतु उसे आत्मिक जीवन से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। साधु महात्माओं को पर्ण कुटियों पर सम्राटों ने सदा ही सर झुकाया है। संतोष एवं संयम को यहाँ सदा सम्मान मिला। ईश्वर में अटल विश्वास रखने वाले अधनंगे फकीरों ने यहाँ के जीवन को सम्राटों की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया। यहाँ का भामाशाह तभी सम्मान का पात्र बना जब उसने देश की रक्षा के लिए अपना खजाना महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। त्याग हमारी संस्कृति में सम्मान पाता रहा। भारतीय संस्कृति में नारी सदा ही सम्मान एवं पूजा की अधिकारिणी रही है। कृष्ण से पहले राधा और राम से पहले सीता का नाम केवल यहीं लिया जाता है। इसी देश में नारी को शक्ति के रूप में, ज्ञान के प्रकाश के रूप में, लक्ष्मी की उज्ज्वलता के रूप में देखा जा सकता है। विश्व की अन्य किसी भी संस्कृति में नारी शक्ति को ऐसा गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिला। भारतीय संस्कृति उदार, ग्रहणशील एवं समय के साथ परिवर्तनशील रही है। अनेक विदेशी संस्कृतियां इससे टकराकर नष्ट हो गईं और इसी का अंग बन गई। भारत तो मानव समुद्र है। यहाँ पर शक, कुषाण, हूण, पठान, मुसलमान, पारसी, यहूदी, ईसाई सभी आए और सभी ने यहाँ की संस्कृति को पुष्ट किया। भारतीय संस्कृति इस अर्थ में समन्वित संस्कृति है। यहाँ तो सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। सर्वधर्म समभाव हमारी संस्कृति की विशेषता है। सार रूप में कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सही अर्थों में मानव संस्कृति है, उदार संस्कृति है, आध्यात्म प्रदान आदर्श परक संस्कृति है, मनुष्य में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करने वाली संस्कृति है।